एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ हम लोग करने लगे हैं आयुष के पापा का शुगर टेस्ट करें। शुगर इनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है क्योंकि कल इन्होंने बहुत कुछ खा लिया था ऑफिस में। हाँ, एकदम लबालब तेल में भरी हुई और हलवा एकदम लबालब घी में भरा हुआ। तो जी अभी लगभग टाइम हो रहा है 10:30 11 बज रहे होंगे। हाँ, 11 बज रहे होंगे। और मैंने नहाना धोना हो गया था, मेरी पूजा भी मैंने कर लिया था। आज आयुष भी घर पे था तो काम जल्दी जल्दी भी हो गया, बस वो भी नहीं नहाया है। मैं नहा चुकी हूँ और पूजा भी मैंने कर ली थी। उसके बाद ये दिया था जो कि घी में पूरा पूरा वो रखा था, इसको मैं क्लीन करना आप लोगों को बता रही थी कि भाई अगर आप लोगों के घर में भी ऐसे बर्तन होते हैं तो आप पता है पीताम्बरी वाला जो पाउडर होता है ना, उसे इस्तेमाल करो। थोड़ा सा गर्म पानी में लगा के डिप करके रख दो, उसके बाद साबुन के साथ इसको क्लीन करो तो एकदम क्लीन हो जाता है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में दिखाते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, इतनी सारी चीज़ें, नींबू ये वो, उतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो पीताम्बरी पाउडर किसी भी पूजा की शॉप पे मिल जाता है, पीताम्बरी पाउडर, उसका इस्तेमाल करो और सिंपल, उसमें कुछ नहीं करना होता। और इजीली जो होता है क्लीन, भगवान जी के जो भी बर्तन होते हैं तांबे के, पीतल के ना, एकदम अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और देखा अभी आपने वीडियो में कितना क्लीन हो गया। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। और बस ये होता है कि इसमें पीताम्बरी जो पाउडर होता है वो थोड़ा सा हाथ को काटता भी है, तो ज़्यादा देर आपने नहीं रहना उस पाउडर में। वो जितने जल्दी हो सके फटाफट से बर्तन को क्लीन कीजिए, किसी स्क्रब बार से वगैरह के साथ उसको क्लीन कीजिए तो हो जाता है ईजिली। और यहाँ देखिए अब मैं कपड़े वगैरह एक बार तो मैंने सुबह धो लिए थे, कुछ कपड़े उनको भी मैंने पलट दिया था। उसके बाद अभी जब मैं नहाई हूँ तो मेरे नहाने के बाद जो मैंने पहने हुए थे बस वही कपड़े रह गए थे, तो वही मैंने इस वक्त धोए थे और बाकी की तो मैंने पहले ही धो चुकी थी। और यहाँ पे बस कपड़े टांगने के बाद मैं देख रही थी कि यहाँ पे ये जो मनी प्लांट लगा हुआ है ना, इसकी बहुत सारी पत्तियाँ थी जो कि सूखी हुई थी, येलो भी हो गई थी कुछ, तो उन्हें मैं अलग हट कर रही थी। और यहाँ पे मेरा छोटा सा एक कौन सा वाला प्लांट है, ये है, ये कड़ी पत्ते का है, ये भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो इसमें भी थोड़ा देख रही थी मैं। और बाकी बस वही देख रही थी कि मैं ना गमले में जो भी ख़राब पत्तियाँ होती हैं उन्हें हटा देती हूँ। और यहाँ देखिए ये मेरी मदर इन लॉ के यहाँ गए हुए थे ना मेरे हस्बैंड, तो वहाँ जब पूजा पे गए थे वहाँ से लेके आए थे ये गिलोय की डंडियाँ लेके आए थे, जो कि मैंने सिर्फ डंडियाँ, इसमें जड़ नहीं है। और सिंपली मैंने इसमें बो दिया था, लगा दिया था, मतलब गड्ढा खोद के थोड़ा सा। और देखिए एक में आने भी लग गई है हल्की हल्की। मैं रोज़ नोटिस करती हूँ कब आई, बहुत दिन से देख रही थी नहीं आई, लेकिन आज फाइनली मैंने देखा कि थोड़ा सा हो रहा है मतलब। और यहाँ मैंने दूसरी एक स्टेम मैंने इसमें भी लगा रखी है, इसमें तो अभी कुछ ग्रोइंग नहीं है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है। और इसमें देखते हैं इसमें भी कब तक हो जाएगी तो अच्छा है फिर, क्योंकि ना डॉक्टर ने भी बोला है, मतलब उन्होंने सामने से नहीं बोला लेकिन मैंने पूछा था कि गिलोय वगैरह अगर जैसे शुगर में दें, तो कह रहे थे हाँ बिल्कुल दे सकते हो, अच्छा होता है। तो वो भी करूँ, शुगर की दवाइयाँ तो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर इस गिलोय लेंगे ना अपने घर का ही तो फिर वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे देखो मैंने धनिया भी लगाया हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा हो रहा है हल्का, बहुत टाइम के बाद, हफ्ते 2 हफ्ते हो गए तो हल्के से 2 निकल रहे हैं हल्के से, और धनिया निकल रहा है। और यहाँ पे आयुष थोड़ी देर का ब्रेक लेते हुए दिख रहा है अपना फेवरेट CID। और यहाँ पे इसने सॉक्स इसलिए पहने हुए क्योंकि देखिए इसके हाथ में आपको बॉल दिख रही होगी, बॉल के साथ ना ये स्लाइड ले रहा है, कह रहा मामा सॉक्स पहन के ना स्लाइड बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे आयुष के बर्थडे का हमने सेलिब्रेट किया था, उसका बर्थडे का कैप था, तो इधर उधर रखने से ये TV के ऊपर रख दिया था मैंने, अभी तक रखा हुआ है जब तक रखा हुआ है। और उसके बाद फिर अभी ये शूट है शाम हो गई थी, तो मैं भूख के लिए खीर बनाने लगी थी। तो खीर बनाते हुए मैंने देखा, अरे गैस चावल वगैरह मैंने धो दिए थे, देखा तो दूध ही नहीं था। फिर मैं दूध लेने के लिए चली गई। और मैं हालांकि वीडियो में मैं बोल भी रही हूँ लेकिन मैंने ओवर वॉइस इसलिए किया है क्योंकि वो ना मैं बहुत धीरे बोल रही थी, क्योंकि मैं बाहर निकल रही थी ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई सुन ना रहा हो, थोड़ा अजीब लगता है। तो बस उसके बाद फिर मैं स्टेयर से नीचे उतरी और हाथ में देखिए पन्नी लेके नीचे उतरी हूँ, क्योंकि शॉप वाले भैया ना वैसे तो पन्नी दे देते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा कभी कभी पूछते हैं कि आप पन्नी नहीं लाए, तो इसलिए मैंने सोचा अभी मुझे ध्यान आ गया तो मैं पन्नी लेते हुए गई। और यहाँ मैंने ले लिया था दूध, और दूध भी लिया, साथ में छाछ भी ली, और साथ में मुझे याद आ गया कि हमारा भाई वॉशिंग पाउडर जो है कपड़े धोने का वो भी ख़त्म हो रखा, तो वो भी लेते हुए आई। और आयुष नीचे खेलने गया हुआ था तो उसको भी अपने साथ ले आई कि चल भाई अब घर चल, है ना, अपना थोड़ा सा बहुत जो भी लर्न किया उसको एक बार और रिवाइज़ कर ले, सुबह मॉर्निंग के लिए सही रहेगा। और यहाँ देखिए पसीने कैसे एकदम भरा पूरा लबालब हो रखा है पसीने से, खेलने जाता ना एकदम कोई वो नहीं करता, इतना मस्ती में चूर रहता है कि कोई ध्यान ही नहीं रहता, बिल्कुल एकदम पसीने से चूर रहता है। फिर घर आके अच्छे से उसको हाथ मुँह धुलाया और ख़ुद भी अच्छे से हाथ मुँह धोया
और फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले खीर रखे हुए थे चावल तो भिगो के, उसके बाद फिर मैंने दूध का पैकेट धो के उसके बाद मैंने दूध रख दिया, और दूध रखने के बाद मैं चली गई अपना जय करने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दीपक दिखा रही हूँ जो सुबह मॉर्निंग में क्लीन किया था ना, देखो कितना क्लीन हो गया पीताम्बरी पाउडर से, तो बहुत अच्छा पाउडर है। तो ये पीताम्बरी पाउडर एक ऐसा पाउडर है जो कि आपके पूजा के बर्तनों को एकदम चकाचक कर देता है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे करने लगे थे जय जय। आयुष को भी मैं अपने साथ बिठा लेती हूँ थोड़ी देर के लिए कि वो भी कुछ सुनेगा। कभी वो खूब बैठता भी है, अपने मन से भी बैठता है, और कभी कभी बोलना पड़ता है। तो ठीक है, नीचे चौकी लगी है तो मैं बिठा लेती हूँ। वैसे तो मैं ऊपर जब पूजा करती हूँ तब तो उसको कुछ दिखता भी नहीं, तो वो खड़ा भी नहीं होता, लेकिन अभी उसे अच्छा लगता है साथ में। तो देखो बैठ गया था, और देखो बैठ गया था और साथ में घंटी भी बजा रहा था प्लेट मेरे साथ घुमा रहा था। तो बस, और यहाँ पे वो खड़ा होकर पता क्यों हो गया, वो मैंने गैस पे खीर रखी थी ना, तो मैंने बोला भी नहीं, खुद ही खड़े होकर जाके देखने लग गया, करछी घुमाने लग गया कि मम्मा दूध रखा है तो कहीं गिर ना जाए ना, खुद ही उठ गया, मुझे कुछ बोला भी नहीं, तो वही जाके देख रहा था। और वहाँ पे ना आज क्या हुआ था, खीर तो दूध ना पूरा सूख गया था, थोड़ा सा खीर जलने पे आ गए थे, वो एकदम सही टाइम पे उठ गया था। वही कह रहा था मम्मा की खीर ऐसे हो गई है, तो बस कोई बात नहीं, तब तो बच गई थी और वह खीर बन गई थी तो मैं ले आई थी। और यहाँ पे मैंने माता रानी को भोग लगा दिया था खीर का। और यहाँ पे मैं हाथ जोड़ रही थी तो आयुष भी देखो कैसे यहाँ पे सिर झुका रहा है माता रानी के आगे। और ये है जी हमारी माता रानी, जय माता दी। यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने आयुष के लिए वही रेगुलर जो रूटीन होता है शेक बना के उसको दे दिया था पीने के लिए। और यहाँ देखो बैठे शेक पी रहा था, और मैंने रखा हुआ था यहाँ पे फ़ोन वीडियो ऑन करके, तो वीडियो भी देख रहा था बाद में कि वीडियो अच्छा, कैमरा भी ऑन करा हुआ है। हाय गाइस, तो जी यहाँ पे मस्ती करके अपना शेक पी रहा था, और वहाँ की मैं देख रही थी कि मैं सब्ज़ी क्या बनाऊँ आज। अभी तो फ्रिज में मुझे पेठा नज़र आया, पेठा बोलते हैं, सीताफल भी बोलते हैं, तो वही मैंने लेके आई थी। तो वही और लेके आई थी तो 2-3 दिन हो गए उसे लाए हुए, तो वो ना मुझे लगा कि ये ख़राब हो जाएगा, इससे आज इसे अभी बना लेती हूँ। तो वही बस मैंने पेठा निकाला और उसी की कटिंग करी थी, और यहाँ पे मैं कट करी थी सब्ज़ी को। और साथ में आयुष को भी बोला था मैंने कि अब शेक वेक पी लिया है, खेल भी लिया है, एक बार अपना जो भी आपने लर्न किया उसे रिवाइज़ कर लो अच्छे से ना, फिर सुबह मॉर्निंग में फिर इसके एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो बस मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी कट करी थी अपना, और साथ में ये रिवीज़न इसका सुन भी रही थी कि सही से कर रहा है कि नहीं तो बस वही सब्ज़ी काट ली थी यहाँ पे फटाफट से। और जो पार्ट इसमें से ना, कुछ कद्दू का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो लगता है कि छिलका इसका ठीक नहीं है तो उसे उतार देती हूँ, और जो लगता है ठीक है उसको मैं ऐसे ही डायरेक्टली छिलके के साथ ही बना देती हूँ। तो कद्दू काटने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से करेले थे, ज़्यादा नहीं, 3-4 करेले ही इनके लिए जैसे जैसे हों उस हिसाब से बनाती हूँ। थोड़े से करेले भी कट कर लिए थे, तो दोनों यहाँ पे रखे हैं। एक तरफ मैंने सीताफल कट करके रखा हुआ है, तो उसको एक तरफ मैं सीताफल के लिए तड़का तैयार करी हूँ। और आजकल तो सब्ज़ी बिल्कुल सिंपली तरीके से बन रही है, बस वही अपना जखिया का तड़का और टमाटर डाल दिया और सब्ज़ी डाल दी, मसाले डाल के फिर सब्ज़ी डाल दी बस। और उसी तरह से सेम वही प्रोसीजर करेले के लिए भी, करेला भी ऐसी बन। तो ये बड़ी कढ़ाई में मैंने रख दिया था कद्दू बनने के लिए, और छोटी कढ़ाई में वो रखी है ना छोटी सी कढ़ाई वहाँ पे, वो मैंने निकाली हुई थी उसके लिए करेले, उसमें करेले रखूँगी छोटी सी कढ़ाई में। जब थोड़े से करेले होते हैं तो ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं चाहिए होता। कभी कभी ये इस कढ़ाई में कुछ रखा रहता है तब मेरे बड़ी में ही बनाना पड़ता है, बट आज ये खाली थी तो इसी में मैंने बना देते। छोटी सी कढ़ाई है ना, क्यूट सी अच्छी लगती है। और ज़्यादातर वैसे मैं इस कढ़ाई का इस्तेमाल करती हूँ, पूरियाँ वगैरह जब तलती हूँ ना तो मैं इस कढ़ाई का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने रख दी थी बनने को, और उसके बाद फिर मैं आटा निकाल के और आटा भी गूँध रही थी कि साथ ही साथ सब्ज़ी भी देखती रहूँगी। और यहाँ देखो आयुष क्या कलाकारी कर रहा है, उसे मैंने पढ़ने के लिए बोला था ना, और मैं आ गई ना यहाँ पे तो कह रहा है, मैंने बोल भी रही हूँ पीछे से कि बेटा अपना रिवीजन करो। मम्मा मुझे याद है कह रहा है मेरे सब याद है तो वो देखो कीलों के साथ खेल रहा है उसने। तो यहाँ देखिए अंधेरा हो रहा है क्योंकि लाइट गई हुई थी, तो आयुष ना अपने पापा को लेने नीचे गया हुआ था, क्योंकि यहाँ से ना लॉक खुलता नहीं, अगर लाइट गई रहते डायरेक्टली नहीं खुलता, नीचे जाना पड़ता है। और आज ना ये लेट भी हो गए थे, 9 बज गए थे इनको आते आते। तो बस सब्ज़ी तो मैंने तैयार रखी थी, आए तो फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा फ्रेश हुए, फिर थोड़ी देर रुके हम लोग, और फिर मैंने बोला कि अब रोटी बना देती हूँ। तो बस वही रोटी बना रही थी, और इन दोनों की प्लेट मैंने यहाँ पे तैयार कर दी थी, और गर्मा गर्म रोटी इनको मैंने दे दी थी। थोड़ी सी सब्ज़ी यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को थोड़ा गर्म कर लिया था, क्योंकि मैंने तो बना लिया था ना खाना टाइम से, ये थोड़ा सा लेट हो गए थे, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी।
तो करेले तो मैंने गर्म नहीं किए, बट ये वाली सब्ज़ी मैंने गर्म कर दी। करेले तो थोड़े से ही थे और यहाँ पे बस फिर मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही थी और ये लोग खा रहे थे। और आयुष को तो सब्ज़ी पसंद आती है भाई, ये पेठा मैं कैसे भी बनाऊँ, सिंपल बनाऊँ, प्याज के साथ बनाऊँ, कैसा भी बनाऊँ, उसको अच्छा लगता है। क्योंकि उसे अच्छा लगता, कुछ टाइम पहले तक उसको भिंडी बहुत अच्छी लगती थी और जब से उसने पेठा मैंने एक दिन बनाया तो वो कह रहा मम्मा ये कौन सी सब्ज़ी है, ये तो अच्छी लग रही है। तो उसके बाद से फिर वो पेठा भी खा रहा है। तो अच्छी बात है, पेठा तो वैसे भी अच्छा होता है। तो बस हालांकि उसके पापा को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मैंने आज यही बना दिया रात में। वैसे तो मैं दाल वगैरह या ऐसा कुछ बना लेती हूँ। उनको ना वैसे दालें ज़्यादा पसंद है, हमको ज़्यादा दाल पसंद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि दाल तो कभी कभी दाल भी बनती है, कभी सब्ज़ी भी हो जाती है, होता ही रहता है ऐसे, कभी दाल कभी सब्ज़ी। तो यहाँ पे रोटी बन गई थी, उसके बाद मैंने भी अपनी प्लेट लगाई और मैं भी खाने चली गई थी। तो बस दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।